हेलो एवरीवन, मैं मितांशिका। आप देख रहे हैं मितांशिका चैनल। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 1 तो देख लिया होगा। पार्ट 1 में हमने वूल के बारे में सारी जानकारी ली थी। ओके, तो क्या तो उसमें से हमने प्रोसेस किया था शेयरिंग। जब अपन शीप के बालों को कट करते हैं उसको कहते हैं शेयरिंग। देन फिर स्काउरिंग, जब उनको मशीन्स में धोते हैं या फिर कोई टैंक्स में धोते हैं, जस्ट लाइक दैट हम इनको ऐसे टैंक्स में धोते हैं या फिर मशीन से भी धोया जाता है। फिर सॉर्टिंग में होता है, हम फैक्ट्रीज़ में जब भेज देते हैं, 1 मिनट, हम फैक्ट्रीज़ में जब भेज देते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, हम फैक्ट्रीज़ में जब भेज देते हैं वूल को, स्कावरिंग वूल को जब हम फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं और जब उनको डिफरेंट टेक्सचर में सेपरेट कर देते हैं तो उसको अपन कहते हैं सॉर्टिंग। फिर अब क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स होता है, फिर उनको अलग अलग कलर्स में डाई कर देते हैं यानी कि अलग अलग कलर्स में उनको कर देते हैं और देन फिर हम उसको रोल करके यार्न बना देते हैं। उसके बाद हम उनको निट करते हैं। ठीक है, हमने ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड के बारे में पढ़ा था। तो अब अपन आज इस पार्ट 2 में, कि फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 2 है, तो अपन पार्ट 2 में सिल्क वर्म के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और समरी कर लेंगे। ओके, तो हमारा फिर तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तब उसके बाद जब हमारे पेपरों का टाइम आएगा तब अपन वो भी कर लेंगे, इनका रिवीजन भी कर लेंगे। ओके, नोट्स बना लेंगे इनके। अब मैं जिन लाइंस को अंडरलाइन करती, मतलब मैं जिन लाइन को अंडरलाइन करने की बोलूँ उन लाइन को आप अपनी उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक में, क्योंकि वही अपने नोट्स होंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो। योर मदर, 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट है। ओके, तो एक एक्टिविटी आती है कि डिबेट amongst your classmates whether it is fair on the part of human to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। ये पार्ट नंबर 3.4 है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अपन सिल्क का स्टार्ट करते हैं। सिल्क फाइबर है ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर भी एक एनिमल फाइबर है और चूँकि एनिमल फाइबर है तो इसका मतलब है नेचुरल फाइबर भी है। तो जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनके जो फाइबर होता है उनको अपन सिल्क फाइबर कहते हैं। अब और जब अपन सिल्क फाइबर को पालते हैं, रियरिंग करते हैं उनको, सिल्क वॉर्म्स को जो अपन रियर करते हैं ताकि हमें सिल्क मिले उनसे, तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं सेरीकल्चर। इसको अंडरलाइन कर लो। तो The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture। तो मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। जैसे हमने देखा था कि वूल, जब अपन शीप को पालते हैं, है ना, शीप को पालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट ऊपर देखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, रियरिंग। उसको भी सिर्फ रियरिंग, उसको बोलते हैं ब्रीडिंग ऑफ शीप, बस इतना बोलते हैं उसको, ब्रीडिंग ऑफ शीप। ऐसे ही अपन जब सिल्क वॉर्म को पालते हैं तो उसको अपन कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म को अपन क्यों पालते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो हो गया द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, सिल्क वॉर्म को पालना मतलब सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म को अपन पालते हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं सेरीकल्चर। अपन इसमें से फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट फ्रॉम द फीमेल सिल्क मॉथ्स, फाइंड आउट योर मदर आंट। इसका मतलब होता है, आपकी इंग्लिश में पढ़ा होगा, ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब होता है और या फिर या, हिंदी में या और इंग्लिश में और।
ठीक है, हिंदी में तो इसको या बोलती हैं और इंग्लिश में अपन इसको और बोलती हैं। तो इसमें है कि हमें फाइंड आउट करना है कि मदर या फिर आंट और ग्रैंड मदर कौन कौन से सिल्क की साड़ी वो पहनती हैं। तो हमें सिल्क काइंड्स ऑफ सिल्क की अपन को लिस्ट बनानी है। बहुत सारे सिल्क का ब्रांड होते हैं, जैसे वूल के ब्रांड होते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में कौन सा वूल मिलता है, और हमने ये भी पढ़ा था। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आप बताइए कि कश्मीर की सबसे फेमस शॉल कौन सी होती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सी होती है कश्मीर की फेमस शॉल। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती है। बिफोर वी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्कस करने से पहले हाँ the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth। सिल्क के बारे में और डिस्कस करने से पहले हम सिल्क कैसे मिलते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अब सिल्क मॉथ क्या होती है ना, तो कैसा होता है, तो अपन इन सबको पढ़ते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स, जो ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। द फीमेल सिल्क मॉथ, बस इतना अंडरलाइन कर लीजिए कि फीमेल सिल्क मॉथ होती है। सिल्क मॉथ जो होती है वो फीमेल होती है। नहीं मत कीजिए अंडरलाइन, मत कीजिए अंडरलाइन मत कीजिए। ठीक है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो ले एग्स, वो एग को, जैसे मुर्गी एग नहीं देती ऐसे ही सिल्क मॉथ भी एग देती है। वो करीबन 500 एग देती है। इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। वो करीबन 500 एग देती है, करीबन 500 एग देती है। तो जब वो एग टूट जाता है, देखिए ये रहे एग्स, अभी इसमें बहुत सारे एग नहीं दिखा रखे हैं लेकिन बहुत सारे एग वो देती है एक बार में। देखिए यहाँ पर कहीं पर है जहाँ पे वो पहुँच, देखिए ये रहा। देखिए वो करीबन 500 तक के एग देती है, ये बहुत सारे ना। तो सिल्क मॉथ एग दे रही है, तो करीबन 500 एग देती है। तो एग में से जो लार्वे निकलते हैं, लार्वे मतलब कि जो कीड़ा निकलता है ना, उस कीड़े को या तो अपन कैटरपिलर कहते हैं या फिर सिल्क वॉर्म कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, 2 नाम दे रखे हैं आपको, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ से अंडरलाइन करो, द सिल्क, 1 minute, the female silk moth lay eggs from which hatch larvae which are called caterpillar or silkworm. They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। ठीक है, तो कैटरपिलर और सिल्कवर्म जब आते हैं, ये जो कीड़ा है जब आता है एग में से हैच कर दे, यानी कि एग को तोड़कर जब वो आता है तब वो बड़े होते हैं साइज़ में। तब वो साइज़ में बड़े होते जाते हैं, बड़े जैसे अपन बड़े नहीं, जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है, हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ती जाती है ना। लड़की तो बाल कटाए लेकिन लड़कियां ज़्यादातर बालों को लंबा रखने का शौक़ करती हैं, है ना। तो ऐसे ही जो कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स होते हैं ये एक ही हैं, कैटरपिलर और सिल्कवर्म ये दोनों एक ही है, एक ही कीड़ा है, लेकिन इसके 2 नाम हैं, कैटरपिलर और सिल्कवर्म, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये साइज़ में ग्रो करते हैं। जब कैटरपिलर रेडी हो जाता है अपने आगे स्टेज में पहुंचने के लिए, तब इसको अपन प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। उसका जो हेड होता है ना, वो उसको मतलब उसका जो हेड होता है वो अजीब, ठीक है। So then it swings its head from side to side in the form of figure 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein। ठीक है, लिखा नीचे है लिखा, इसलिए मैंने पढ़ रखा है ना, मैंने पहले बोल दिया। तो क्या है, जब अब वो अपने जो हेड है, अपना जो सर है, वो 8 की फिगर में घुमाते हैं। कैसे? देखिए ऐसे 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 करके वो घुमाता है 8 की फिगर में। मैं ऐसे भी बता देती हूँ, ऐसे ऐसे करके वो अपने हेड को 8 की फिगर में घुमाता है। जब वो घुमाता है अपने हेड को
8 की फिगर में, तब उसके चारों ओर ऐसा कोकून ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, फर से आ जाते हैं। ये जो फर से होते हैं ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं और इस फर को अपन कोकून कहते हैं। देखिए ये रहा कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म या प्यूपा, हाँ असली नाम तो प्यूपा है। देखिए ये रहा प्यूपा जो इस कोकून के अंदर है ना। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये भी आपके अगर MCQs हो रहे हैं तो ये आ सकता है कि जो खून होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन, विटामिन, फर, ऐसे से आ सकते हैं। तो आप प्रोटीन को टिक कर दें क्योंकि वो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। Which hardens on export to air and becomes silk fiber. Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turned into pupa. ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। अब ये जो कवरिंग होती है ना, इसको अपन कोकून कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। सून मत करना। दी caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa. This covering is known as cocoon. Okay. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. अब वो pupa होता है, अब कोकून के अंदर उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो आप सोचो कितने साल तक कोकून के अंदर रहता होगा। तो प्यूपा जो है वो कोकून के अंदर बहुत सालों तक रहता है। तो प्यूपा जो है वो टर्न हो जाता है किसमें, सिल्क मॉथ में। फिर वो बाहर जब निकलता है तो वो फिर से एग देता है। तो यही इसका प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें है कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क क्लॉथ के लिए वीव करने में यूज़ होता है। तो अपन इमेजिन करते हैं कि कितना सॉफ्ट यार्न होगा ये सिल्क यार्न, कितना स्ट्रॉन्ग होगा थ्रेड ऑफ स्टील, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि प्यूपा वो निकल नहीं पाता है, इसलिए उसके अंदर ही अंदर ग्रोथ होती रहती है। तो आप देख सकते हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है कोकून। और यही कोकून को अपन रोल करके यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर अपन इसको वीव करते हैं। देन फिर इसकी साड़ीज़ बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं। ठीक है, जो कोकून यार्न होता है, यार्न को थ्रेड भी कहते हैं। तो जो कोकून थ्रेड होता है या फिर यार्न होता है वो अपन को ऑब्टेन्ड होता है सिल्क मॉथ की कोकून से, मतलब अपन को कोकून से ऑब्टेन्ड होता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लो कि अपन को जो यार्न है, सिल्क यार्न है, वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। तो हमने देख लिया है कि वो कोकून से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There is a variety of silk moth which looks very different from one another, and the silk yarn they yield in different in texture, coat, smooth, shiny, etc. अब यहाँ पर आपको वेराइटीज़ बता रहे हैं सिल्क की। ठीक है, तो सिल्क की आपको यहाँ पे वेराइटीज़ बता रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या वेराइटीज़ है। तो इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। उसमें कोर्स का डिफरेंस, स्मूथ, वो कितना स्मूथ है, कितना शाइन करता है, इसका टेक्सचर कैसा है, कोर्स कैसे, यानी कि वो कितना सॉफ्ट है, कोर्स का मतलब कितना सॉफ्ट है। तो ये सारी चीज़ अपन को पता चल जाती है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के होती हैं। अब एक तो होता है तसार, मूंगा, इसको अंडरलाइन कर लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वैसे इसको अंडरलाइन कर लो फिर भी। तसार सिल्क होता है, मुआ सिल्क होता है, कोसा सिल्क होता है और एक्सेट्रा होते हैं जो अपन को ऑब्टेन्ड होते हैं कोकून से स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। अब जो बहुत कॉमन होता है सिल्क ब्रांड, मतलब जो बहुत कॉमन सिल्क की वैरायटी होती है वो होते हैं मलबरी सिल्क मॉथ। मलबरी सिल्क जो होता है वो बहुत कॉमन होता है। मतलब कॉमन का मतलब वो ज़्यादातर लोग उसको पहनते हैं। ओके, तो मैंने जिस तरह अभी अंडरलाइन करा उन सबको आपको अंडरलाइन करना है अपनी बुक में। देन आपको अपनी कॉपीज़ में नोट करना है क्योंकि नोट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो सिल्क फाइबर हैं वो अपन को कोकून से मिलते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ल्यूट्रियस होते हैं, इलास्टिक होते हैं। और जो फिर अपन उनको डाई कर देते हैं, कलर कर देते हैं डिफरेंट कलर्स में।
जो सेरिकल्चर होता है और जो कल्चर होता है सिल्क वॉर्म का, वो बहुत ओल्ड ऑक्यूपेशन है। ओल्ड ऑक्यूपेशन का मतलब ओल्ड जॉब है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जॉब। तो बहुत ओल्ड जॉब है इंडिया में। जो इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन दी इकोनॉमिकल स्केल, यानी कि वो बहुत, अब तो मशीन्स आ गई है खैर इन सब के लिए। मैं आपको एक चीज़ भी बता देती हूँ, यहाँ पर बताती हूँ क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है ना, ऐसे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक मिनट, सॉरी मिट गया, बना दिया है। अब आप कंफ्यूज हो रही है दीदी कि मैम ने क्या बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये फायर है, ये फायर है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये फायर है। और यहाँ पर ये अब तो उनको बहुत टाइम लगता है कि कोकून से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो अंदर ही अंदर ग्रोथ होती रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हम उनको कैसे सेपरेट करते हैं, हमारी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ तो कैसे सेपरेट करते हैं। देखिए इसका जो भाप है ना, पहले तो अपन पानी को गर्म करते हैं और ऊपर ऐसे जाली रख देते हैं। तो इसकी जो भाप है पानी की 100 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं गरम, तो पानी का जो भाप ऊपर का जो निकलेगा, तो भाप इतना गर्म होगा कि कोकून अलग हो जाएगा और सिल्क मॉथ और जो प्यूपा है वो अलग हो जाएगा। तो ये जो येलो कलर, वैसे तो येलो कलर का होता नहीं है लेकिन आपको बताने के लिए मुझे येलो कलर का करना पड़ा। तो ये जो है ये कोकून है, कोकून से वो सेपरेट होके, देखिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। कोकून है ये ना, ये मैंने ऐसे ही तो बनाया कोकून। अब कोकून से वो सेपरेट होकर बन जाता है, वो सेपरेट हो जाता है, देन फिर वो सिल्क मॉथ ही बन जाता है, ठीक है। फिर वो फिर से एग ले कर देते हैं, ये प्रोसेस फिर चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे सेपरेट करते हैं बहुत 100,000 ऑफ सिल्क वर्म्स जो है वो डेड हो जाते हैं। इसीलिए दैट्स वाई सिल्क फाइबर इज़ सिल्क फाइबर इज़ इस मतलब स्पेशल, और इसलिए वो बहुत महंगा भी होता है। अंडरस्टूड? तो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये डायग्राम की स्क्रीनशॉट खींचनी है तो आप अभी खींच सकते हैं, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। देखिए मैंने तो खींच लिया है, अब आप खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए टाइम अप हो गया है, सॉरी अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं खींची है तो, ठीक है। तो सबसे कॉमन सिल्क होता है मलबरी सिल्क। अब आपके पास एक एक्टिविटी आई है, एक्टिविटी 3.5। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। तो अपन को इसमें लिखा है कि अपन को पीसेस कलेक्ट करने हैं सिल्क क्लॉथ के, वेरियस टाइप के अपन को सिल्क क्लॉथ के पीसेस अपन को कलेक्ट करने हैं, पेस्ट करने हैं अपनी बुक में, नोटबुक में, और अपन को फाइंड करना है टेलर की शॉप से, क्योंकि टेलर की शॉप पे वेस्ट कर जो पीसेस होता है अपन को उसको लेना है और देन अपन को उसको चिपका लेना है, स्क्रैप कर लेना है, चिपका लेना है। ठीक, अपन को मदर की भी हेल्प लेनी है, आंट की भी ले सकते हैं और टीचर की भी ले सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज जैसे कि मलबरी, तसार, एरी सिल्क, मोगा सिल्क और बहुत सारे। तो अपन को कंपेयर करने हैं टेक्सचर, इन सबके सिल्क्स के टेक्सचर, यानी कि उनका मतलब कितने वो स्मूथ है, कितने वो सॉफ्ट है, कितना रफ़ है, मतलब कौन सा रफ़ है, कौन सा सॉफ्ट है, मतलब रफ़ तो नहीं होते लेकिन कौन सा सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है ना, किसका कैसा टेक्सचर यानी कि मतलब ब्रांड कैसी है। जैसे ऐसे आपकी मम्मी हाथ ऐसे छूकर दिखती नहीं कैसा है ना, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। तो ये है फिर, ठीक है, यही है।
और इसमें और भी अपन को पेस्ट करना है कि विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस को भी अपन को चिपकाना है दोनों, फिर इन दोनों को, फिर आर्टिफिशियल सिल्क और टेक्सचर को अपन को कंपेयर करना है। तो कौन सा कंटेंट, तो उसमें से आपको बताना है कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर कंटेन करता है कि मलबरी सिल्क फाइबर, मलबरी तसार, ये सब सिंथेटिक फाइबर कंटेन करते हैं। तो अपन को ट्राई करना है और कलेक्ट करने हैं सारी पिक्चर्स। अपन को डिफरेंट मॉथ्स और जिसके कैटरपिलर्स प्रोवाइड करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, तो अपन उनको चिपकाना है। ठीक है, समझ में आ गया। एक्टिविटी 3.5। एक्टिविटी 3.6-7 ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अपन ये जो बॉक्स है इसको पढ़ लेते हैं। इन इंडिया वुमेन आर significantly involved in various kind of industries related to silk production। तो जो इंडिया में है वुमेन, जो है इंडिया में वुमेन क्या इन्वॉल्व सिग्निफिकेंटली ज़्यादा इन्वॉल्व होती है वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस में, जॉब्स में वो इन्वॉल्व होती है इंडिया की वुमेन यानी कि लड़कियां, जैसे कि सिल्क प्रोडक्शन। तो जो सिल्क को रियरिंग, तो चलिए मैं आपको एक और होमवर्क दे देती हूँ। ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि पहला मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको इसी वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कश्मीर की फेमस शॉल का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपको दूसरा होमवर्क दे रही हूँ जो हमने इसी वीडियो में करा है कि सिल्क वॉर्म को पालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स द नेशंस इकोनॉमी। ठीक है, तो जैसे कि पालने को, सिल्क फ्रॉम कोकून्स तक के प्रोसेस को, रॉ सिल्क को, इन ऐसे रिलेटेड ऑक्यूपेशन में भाग लेती हैं। वैसे इतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी हमने इतना पढ़ लिया, इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ख़त्म होने वाला अपना चैप्टर, चलिए कर लेते हैं कंप्लीट। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब हमने ये तो देख लिया। अब ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया वही आएगा तो कोकून टू सिल्क, अब देखते हैं कोकून से सिल्क कैसे बनता है। सिल्क को ऑब्टेन करने के बाद जो मॉथ रियर की जाती है, तो कोकून होते हैं, फिर हम उनको कलेक्ट करते हैं ताकि सिल्क थ्रेड बन जाए। तो रियरिंग सिल्क वर्म, तो अब देखते हैं रियरिंग सिल्क वर्म, तो सिल्क वर्म को कैसे पाला जाता है। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग ले करती है एट अ टाइम, एक टाइम में, मतलब वो एक बार में, एट अ टाइम का मतलब एक ही बार में वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती हैं। तो जो एग होते हैं वो स्टोर होते हैं केयरफुली, बहुत केयरफुली उनको स्टोर किया जाता है क्लॉथ और पेपर में, जो सिल्क वर्म के फार्मर्स को बेच दिया जाता है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो उन एग को हाइजीन कंडीशन और सिचुएबल कंडीशन और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में रख देते हैं। देखिए वो कैसे रखते हैं, बहुत छोटे छोटे, आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे से होते हैं एग्स। ठीक है, तो वो कैसे रखते हैं एग्स को संभाल के, ठीक है, टूट भी सकते हैं वो तो अपने हाथ से। तो वो कैसे रखते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ऐसे कर एक कार्डबोर्ड सा होता है, ठीक है, उसके अंदर मैं येलो कलर से बता रही हूँ, वैसे तो वाइट कलर के होते हैं, मैं बता नहीं सकती ना इसलिए। और यहाँ पर ऐसे ऐसे दूर दूर ऐसे ऐसे रख देते हैं, इतना भी दूर नहीं रखते लेकिन हाँ दूर दूर रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। और फिर नीचे के तले से वो पकड़ लेते हैं। ये नीचे का तला है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए मैं इसको कलर कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ से पकड़ लेते हैं, तो बहुत सेफली चले जाते हैं फार्मर्स के पास। बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर बोला है ना कि वो एक बार में, जो सिल्क मॉथ होती है वो एक बार में कम से कम हंड्रेड्स ऑफ
कम से कम हंड्रेड्स, एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले कर देती, तो मुर्गी भी नहीं करती, तो हंड्रेड्स ऑफ बार में एग को ले कर लेती हैं। तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनको बहुत सारे ऐसे बनाने पड़ते हैं। समझ में आ गई अब बात? आगे बढ़ते हैं, हमने ये पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। दी एग आर वार्म टू द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, दिस इज डन बाय मलबरी लीव्स। ओके, तो जो एग होते हैं उनको अपन वार्म करते हैं एक सुटेबल टेम्परेचर में। जो लार्वा होता है फिर वो हैच करता है। हैच का मतलब मैंने आपको पहले बताया, वो तोड़ता है एग को। फिर उसको डन किया जाता है मलबरी लीव्स के ऊपर, जो बहुत फ्रेश होती है, जो बहुत फ्रेश क्रॉप की लीव्स मानी जाती है। 3.10 के बी में अपन को दिखाया गया है। देखिए ये रहा ट्री मलबरी लीव्स का, और ये रही मलबरी लीफ। इसके ऊपर रख देते हैं एग्स को। फिर जब एग्स उनको जब कैटरपिलर और सिल्कवर्म तोड़ देते हैं एग को, तो वो बाहर आ जाते हैं और बहुत सारे बन जाते हैं इसके ऊपर, और फिर वो मलबरी लीव्स को खा लेते हैं। तो ठीक है, तो आपको इससे ये भी समझ में आ गया कि जो सिल्कवर्म या फिर जो कैटरपिलर है वो मलबरी लीव्स को खाते हैं। जैसे कि शीप उसको खाती है लीव्स और ग्रास को, ऐसे ही जो सिल्कवर्म या फिर कैटरपिलर है, सिल्कवर्म कैटरपिलर एक ही कीड़ा है, नाम दो है, ठीक है, तो मैं सिल्कवर्म बोल देती हूँ। जो सिल्कवर्म है वो मलबरी लीव्स को खाती हैं, ठीक है। तो डे नाइट खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं वो खाते ही रहते हैं। फिर उनका जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते फिर वो इतने लंबे हो जाते हैं। देखिए वो ऐसे खाते रहते हैं और फिर वो लंबे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लंबे और बढ़ने के बाद फिर वो 8 की फिगर में घुमाते हैं, ऐसे ऐसे 8 की फिगर में अपना हेड जो है घुमाते हैं, और फिर उनके चारों तरफ ऐसे कोकून कवर हो जाता है जो प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब इसमें ये बताते हैं, मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, इसमें ये बताते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें ये बताते हैं कि कैसे सिल्कवर्म हुआ। तो एक बार एक चाइनीज़ इसमें है कि एक बार एक चाइनीज़ क्वीन जो है वो चाय पी रही थी। चाइनीज़ क्वीन थी, यानी कोई चाइनी ओल्ड लेडी थी, वो चाय पी रही थी मलबरी ट्री के नीचे। मलबरी ट्री के ऊपर कुछ सिल्क वर्म थे जो कोकून से कवर थे। जब वो चाय पी रही थी तो उसकी चाय गर्म थी, तो फूंक मार रही थी। तो मलबरी लीफ से एक जाने पता नहीं कितने कोकून सिल्कवर्म आए जो कोकून से ढके हुए थे, और उसकी चाय के अंदर गिर गई। चाय के अंदर गिरने के बाद थोड़ी सी देर के बाद वो देखती रही, अरे ये क्या हो रहा है। तभी है ना वो सेपरेट होने का प्रोसेस चला। तो सेपरेट होता रहा धीरे धीरे, और वो देखती भी रही, है ना, वो देखती भी रही। और जब वो पूरा सेपरेट हो गया, तो जब उसने वो कोकून को बाहर निकाला, कोकून, और जब उस कीड़े को बाहर, सिल्कवर्म को बाहर निकाला, सिल्कवर्म को तो उसने वापस रख दिया मलबरी लीव्स। लेकिन जब उसने कोकून को देखा अरे कितना सॉफ्ट है, फिर उसको उसने ऐसे राउंड 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 किया, उसको यार्न बन गया। तो ऐसे सिल्कवर्म, ऐसे ही सिल्क की डिस्कवरी, मतलब सिल्क ऐसे ही उसका वो हुआ, सिल्कवर्म स्टार्ट हुआ, मतलब सिल्क फाइबर स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब अपन ने देखा था, अब हिस्ट्री में 6th क्लास में हमने पढ़ा होगा सिल्क रूट कैसे ले जाते थे सिल्क को, ठीक है। अब छोटा सा बच्चा है, इतना सही बचा है, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। तो जो लार्वा होता है, हाँ इसमें भी वही है जो मैंने आपको अभी बताया। जो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क जो होता है वो सन या बॉइल्ड की स्टीम में किया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो कि जो कोकून हो, जब अपन बॉयल या फिर सनलाइट से, या फिर जब अपन पानी को गर्म करते हैं तो उसकी जो भाप उगती है, भाप जो उड़ती है, तो ऐसे सिल्क वर्म सॉरी जो प्यूपा और कोकून अलग हो जाता है। तो
उस प्रोसेस को अपन रीलिंग द सिल्क कहते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है चैप्टर। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अगले पार्ट में अपन कीवर्ड्स करेंगे, समरी करेंगे, देन अपन क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ आप घर पर कर सकते हो। मैंने आपको चैप्टर पूरा करा दिया, आपको बहुत मज़े आएंगे इसको करने में। ओके, सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, पार्ट 3। अब जब आपके पेपर आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिवीजन की वीडियो भी जल्द ही बना दूँगी। ठीक है, तो बाय 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 बाय।